This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, एक कहावत है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, लेकिन अकल हो तब ना। दरअसल आप देख ही रहे थे कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में आवारा घूम रहे सांडों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे। अब उस सांड विरोधी आवाजों से इतना ज्यादा बौखला गए उत्तर प्रदेश के मुखिया कि इस पूरी कहानी में गधों को लिया है। बस ये गधा पॉलिटिक्स बड़ी भारी पड़ गई है। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं है कि बाबा को भारी पड़ी, ये बड़ी भारी पड़ी है उत्तर प्रदेश के एक डिप्टी सीएम को भी। उनको लगा कि गधा वाली पॉलिटिक्स के पीछे पीछे अगर मैं भी कोई तुर्रा छेड़ दूं तो भाई नाम रोशन हो जाएगा कि दोनों ने मिलकर अखिलेश यादव को पटकनी दे दी। लेकिन एक ही जवाब आया और उस जवाब ने पूरी की पूरी सरकार को एक पांव पर खड़ा कर दिया है। आपको दिखाऊंगा कैसे सीएम और डिप्टी सीएम अखिलेश से भिड़े, बीच में आ गया गधा, और जब गधा बीच में आया तो कैसे अपनी ही फजीयत करा बैठी पूरी की पूरी सरकार। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दरअसल ये राजनीति है, इसमें कौन कब कहां कैसे आ जाए पता नहीं। पिछले कुछ दिनों से आप देख भी रहे हैं एक शब्द है पीडीए, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इस पीडीए वाले फॉर्मूले ने बीजेपी को बड़ा बेचैन कर दिया। हालत सोचिए, ये कहते थे मोदी योगी, योगी मोदी। यहां क्या हुआ, पीडीए वाले फॉर्मूले ने ऐसा दाव चला अखिलेश यादव ने कि मोदी और योगी के नाम लेने वाले मोदी वर्सेस योगी कहने लगे, है ना। कुर्सी पर बनाई लोकसभा चुनाव में जिस तरह से चित किया अखिलेश यादव ने, उसने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की काट तभी है जब इनको किसी जाति और धर्म के बीच विभेद मत करने। ये पीडीए के नाम से इतना बौखलाते हैं कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि पीडीए की फुल फॉर्म गंदी से गंदी और घिनौनी से घिनौनी साबित करने पर जुटे रहते हैं। ना शर्म नहीं है कि जब पीडीए के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो वो किसी जाति से जुड़ा हुआ है, और जब जात वाले नाराज हो जाते हैं, हिंदू समुदाय नाराज हो जाता है तो माथा पीटने लगते हैं। तो एक ऐसी ही पीडीए की पाठशाला सजी थी, पीडीए की पाठशाला थी, उसको लेकर इन्होंने क्या किया, जहां पाठशाला सजाई गई वहां कार्रवाई कर दी, पाठशाला बंद कर दी और ये कर दिया। जैसे भी हाल में, वो तो चलो पीडीए की पाठशाला थी तो आपने देखा भी था, 5000 स्कूल मर्ज कर रहे थे, बंद कर रहे थे, उसे अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि करार दे रहे थे। लेकिन हुआ क्या, जब कोर्ट का चाबुक चला तो काएं करने लगे। खैर, पीडीए की पाठशाला पर जो कार्रवाई की उसको लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा। ये सही तरीका नहीं है। वैसे भी आप 5000 स्कूल बंद कर रहे हैं, पीडीए को पढ़ने नहीं देना चाह रहे, ये तमाम चीजें उन्होंने कही जो राजनीतिक तौर पर होता है। लेकिन आप योगी आदित्यनाथ के बारे में जानते ही हैं, वो इतने से रुकने वाले कहां हैं। उन्हें लगा भी काफी दिनों से चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा कराई जाए, और जो वो बयान देते हैं वो किसी से छिपा भी नहीं है, तो उन्होंने उसी लहजे में बयान दिया और बीच में ले आए गधा। बस ये गधा लाना योगी आदित्यनाथ पर भारी पड़ गया। कैसे, दिखाऊंगा, पहले बयान सुनिए। पीडीए के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार है, याद करिए, ये वही सरकार है जब इसकी सरकार के समय गांव से गणेश पढ़ाया गया था। पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वदेव कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था गौ से गणेश नहीं, गौ से गधा होता है, और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था। तो बता रहे हैं कि कल्याण सिंह की सरकार कितनी अच्छी थी कि वो गा से गणेश पढ़ाती थी। ओके, ठीक है, गा से गणेश पढ़ाती थी, गा से गधा नहीं। यानी कि ठीक है भाई, ये वाली बात सही है, गा से कुछ और, गधा नहीं होता, गधा की कहीं और से शुरू होती होगी इस पर। भाई रोजमर्रा की चीजों में होने वाले जो रोजमर्रा हम बातें करते हैं उसमें अगर वर्ण व्यवस्था में कोई भी शब्द का आपको, बच्चे का क्या होता है मकसद, बच्चे सरल भाषा में कोई चीज सीखना चाहता है, सरल भाषा में, क्योंकि उसका शुरुआती रुझान होता है। अब उन लोगों से मैं क्या ही कहूं जो षड्यंत्र को खड़यंत्र कहते हैं, उनसे उम्मीद ही क्या कर सकता हूं। अब आप सोचिए, यही अगर इन्होंने सही वर्ण वाला पढ़ ली होती तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन खैर, इनसे उम्मीद भी क्या की जाए। तो बात ये नहीं है गा से बच्चा गणेश पढ़ रहा है, गा से गधा पढ़ रहा है, उसे वर्ण की समझ होनी चाहिए। लेकिन जो हर चीज में राजनीति करते हैं उनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है, दिन भर यही वाली बातें कराते रहिए। तो इन्होंने बीच में, मैं कहता हूं, अभी भी कहता हूं, बहुत गलती हो गई। ये गधा शधा जैसी चीजें लानी नहीं चाहिए थी, भारी पड़ गई। वैसे ही सांड के मुकाबले ने गधा लाकर लगा कि मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूं, लेकिन देखिए अखिलेश यादव ने क्या कहा, सुन ली। जो जैसा पढ़ाई करता वही बोलेगा, जो जिसने जैसा पढ़ा होगा वही बोलेगा। तो इसी बात इनकी फजीयत हो गई। यही नहीं, जाते जाते अखिलेश यादव ने एक चुनौती भी दे डाली
दरअसल योगी आदित्यनाथ साहब के सामने एक दिक्कत है, वो अधिकतर कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे नरेंद्र मोदी साहब की विशेषता है वैसी उनकी भी विशेषता, मैं विशेषता मानता हूं भाई से, ये विशेषता है कि वो उस जगह तो बैठ गए जिस जगह बैठकर एक को प्रदेश और एक को देश चलाना है, लेकिन दिक्कत दोनों के सामने ये है कि वो कुछ ऐसे शब्दावली है जिनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वो उस योजना के नाम पर पीठ जरूर थपथपाते हैं। तो अखिलेश यादव ने चुनौती दे डाली है योगी आदित्यनाथ को, वो अभी तक खबर नहीं आई कि योगी जी वो चुनौती एक्सेप्ट कर पाए या नहीं कर। तो वही है 32660 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बोल कर देखा है, लेकिन उधर से जवाब नहीं आया, बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे। हाँ अभी बुलवा लो, हिंदू मुसलमान पर क्या बुलवाना है, कांवड़ यात्रा पर बुलवा लो कि ताजिया कितनी उसकी हाइट रहेगी, क्या क्या करवाना है वो सब बता दो। ज्ञानवापी पे बुलवा लो, संबल वाली पे बुलवा लो, और संबल सीईओ के बयान पर बुलवा लो, और वो हाई कोर्ट के जो जज थे जिन्होंने हिंदुवादी संगठन के एक कार्यक्रम में मुसलमानों के बारे में बोला था उस पर बुलवा लो। ये सब बुलवाओ, ये नहीं योजना ये जिससे फायदा हो योजना, गा से गणेश बुलवा लो, गधा नहीं बाहुबली वहां चला जाएगा, खोद डालेंगे, मार डालेंगे, कूद डालेंगे, हिसाब हो जाएगा अगले चौराहे पर, बस यही सब बात कराओ, इसके अलावा ये सब मत बुलवाओ। खैर चुनौती भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए, बस मेरा ये मानना है कि ये बहुत गलत हो गया। जो भी सलाहकार हैं योगी आदित्यनाथ के वो गलत है, अगर उन्होंने सलाह दी है तो वो बात मालूम नहीं मुझे कि योगी आदित्यनाथ किसी की सलाह लेते नहीं लेते, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए। तब सोचिए लेने के देने पड़ गए नहीं पड़ गए लेने के देने, अब यही हालत यहां हो गई। एक और भाई साहब है, आप तो उनको जानते होंगे, चेहरा पहचान जाएंगे, ये है ब्रजेश पाठक, ये है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम। अच्छा इनकी खासियत क्या है, इनकी खासियत है पाठक होना बस। दरअसल इससे पहले दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री थे, शर्मा यानी ब्राह्मण, ये पाठक यानी ब्राह्मण, तो ब्राह्मण एक उप मुख्यमंत्री देकर ब्राह्मणों को साधने की कोशिश लगातार की जाती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में पता लग गया है कि ब्रजेश पाठक पर भरोसा बीजेपी और खासतौर पर नेताओं का कम हो रहा है कि वो ब्राह्मणों को साध नहीं पा रहे। ब्राह्मण अभी हाल में बहुत नाराज हुए थे, ब्रजेश पाठक ने कोशिश की लेकिन कामयाब हो नहीं पाए, लग नहीं रहा कि अगली बार इनको मौका मिलेगा भी। खैर अगली बार मिले ना मिले, लेकिन इसी बारे की बात कर रहे हैं। अब ये भी बीच में कूद पड़े, आज से अलकायदा, देखिए क्या कह रहे हैं, आज से अलकायदा वाली है सपा की पीटीए पाठशाला। ओके, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर साधा निशाना। अब अलकायदा का कोई नेता समाजवादी पार्टी का नेता रह चुका है वो जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ब्रजेश पाठक के बड़े स्तर के नेता है। जब भी बयान दे, मैंने कहा ना इनकी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, कुछ भी बयान दे देना और फिजूल में सिर दर्द ले लेना। मैं कैसे कह रहा हूं, अलकायदा से जुड़ाव वाला कोई नेता बता दिए समाजवादी पार्टी है नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं अंडरवर्ल्ड में अपनी धमक रखने वाला नेता है रहा एमएलसी ब्रजेश सिंह जिसका नाम है। जी हाँ, मुख्तार अंसारी के खिलाफ पड़ा व्यक्ति ब्रजेश सिंह, पता कर लीजिए अंडरवर्ल्ड से उनके कनेक्शन थे नहीं थे, और बीजेपी उसे किस तरह सपोर्ट करती है। तो ब्रजेश पाठक जी को थोड़ा संभल के, थोड़ा सोच समझ कर बयान देना चाहिए। हो सकता है आज से अलकायदा जबरदस्ती आप जोड़ते रहे, लेकिन आप अपनी पार्टी के बारे में सोचिएगा कि आपकी पार्टी को किस तरीके से लिया जाए। मैंने कहा ना ये वो लोग हैं जो अपने ही देश का नाम बिगाड़ने वालों के साथ खड़े रहे। सोचिए विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया का मतलब हमारा देश, और ये उसे इंडी कहते हैं, यानी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, देश का नाम है, अपने स्वाभिमान सम्मान जिसका करना चाहिए उसका नाम है। इनको सिर्फ विपक्ष के खिलाफ बोलना है, कुछ भी अंटशंट बोलना है और अपनी फजीयत करा देते हैं। कुल मिलाकर सीएम डिप्टी सीएम दोनों भिड़े तो सही, गधा की एंट्री भी हुई, लेकिन कौन बन गया देख ही लिया आपने। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।